So what is a geosynchronous orbit and what is the difference between a geosynchronous orbit and a geostationary orbit? ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं. इट्स अ क्विक रिवीजन वीडियो अबाउट द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स. तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें हैं. जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो है इट इज़ अ सर्कुलर और एलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, सर्कुलर भी हो सकता है और ये एलिप्टिकल भी हो सकता है. इसका जो टाइम पीरियड है ऑर्बिट का दैट विल बी सेम एज अर्थ 24 आवर्स, और इसका जो डिस्टेंस है दैट विल बी 35,786 किलोमीटर्स. ठीक है, अब ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा. ठीक है, इसका जो अर्थ का इक्वेटर है उससे कुछ इंक्लिनेशन होना पॉसिबल है. इट इज़ नॉट नेसेसरी बट इट इज़ पॉसिबल दैट इट इज़ इंक्लाइंड. अब देखो, यूपीएससी आपको कहाँ पे फंसा सकती है. दे कैन से कैन इट इज़ ऑलवेज सर्कुलर या फिर इट इज़ ऑलवेज एलिप्टिकल, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, वो ये भी कह सकते हैं कि इंक्लिनेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया. इट कैन बी इंक्लाइंड. अब देखो, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ डज इट अपीयर स्टेशनरी? नहीं, अगर वो स्टेशनरी हो गया तो वो जियो स्टेशनरी हो जाएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. बट टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ इट डज नॉट अपीयर स्टेशनरी, इट अपीयर्स टू बी मूविंग. अब इसके बारे में खास बात ये है कि इन एवरी 24 आवर्स इट रिपीट्स इट्स लॉन्जिट्यूड. ठीक है, मतलब अगर आज सुबह 11 बजे ये एक्स लॉन्जिट्यूड पे था तो कल सुबह 11 बजे भी ये अगर यहाँ इस ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट है तो वो आपको एक्स लॉन्जिट्यूड पे ही दिखेगा. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर यूपीएससी ये लिख के दे दे क्वेश्चन में कि इट रिपीट्स इट्स पोजीशन इन एवरी 24 आवर्स तो वो गलत होगा. इफ़ यूपीएससी सेज इट रिपीट्स इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड इन एवरी 24 आवर्स, वो भी गलत होगा. इफ़ यूपीएससी सेज इट रिपीट्स इट्स लॉन्जिट्यूड every 24 hours and it tracks its ground path, then ये सही होगा. ठीक है, तो ये ध्यान में रखने की बात है. अब इसके बारे में लास्ट एक बात हमको ये करनी है कि भैया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. वो कुछ इससे बहुत अलग नहीं है. दिस ऑल्सो, हाँ एक बात ये मैं थोड़ा शुरू में बताना भूल गया, इट मूव्स वेस्ट टू ईस्ट, जैसे अर्थ रोटेट करती है वैसे ही. ठीक है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसको भी हम इसी वीडियो में भी देख लेते हैं आगे. ये देखो, अब मान लो हम यहाँ पे अर्थ का साइड व्यू देख रहे थे जियो सिंक्रोनस के लिए. ठीक है, दिस वाज द साइड व्यू ऑफ अर्थ. यहाँ पे देखो हम अर्थ का टॉप व्यू देख रहे हैं. सपोज हम नॉर्थ पोल को ऊपर से देख रहे हैं. ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमको पता ही है 35,786 होता है. अब जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जैसा मैंने बोला, इट इज़ नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. तो ये हमेशा सर्कुलर होगा, ये एलिप्टिकल नहीं हो सकता. अगर यूपीएससी बोल दे एलिप्टिकल है तो वो गलत होगा वो स्टेटमेंट. इसका इक्वाटोरियल प्लेन से, लिसन टू मी केयरफुली, इक्वाटोरियल प्लेन से इट कैनॉट बी इंक्लाइंड एट एनी एंगल. वहाँ से इसका जो ये इक्वाटोरियल प्लेन में लाई करेगा, इंक्लिनेशन हैज़ टू बी 0 डिग्रीज. ठीक है, 0 डिग्री हमेशा. अगर इंक्लाइंड हो गया तो वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो जाएगा. ये भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा. इसका भी जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स ही होगा. ठीक है, तो काफ़ी सिमिलर टू जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जैसा हमको पता ही है. अब इसके बारे में खास बात यह है, टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ इट विल अपीयर स्टेशनरी. ठीक है, ये कभी भी हिलता हुआ नहीं दिखेगा. तो ये बात हमको याद रखनी है. एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे घर में जो डिश टीवी वाली जो छतरी लगी होती है, दैट वर्क्स थ्रू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स. ठीक है, उसके लिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ही चाहिए होता है हमको, क्योंकि ये मूव नहीं करता. तो आप छतरी को एक जगह फिक्स रखते हो ना, तो अगर मान लो ये मूव करने लग जाए तो आपको छतरी को भी मूव करना पड़ेगा, बट वो तो आप नहीं करते हो. तो दैट इज़ वाई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ रिक्वायर्ड देयर, नॉट अ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. तो दिस वाज अ क्विक वीडियो अबाउट जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. आपको ये दोनों पता होने चाहिए. आई विल कम अप विथ मोर सिमिलर वीडियोज़ फॉर द नेक्स्ट 2 months फॉर द प्रीलिम्स 2026 फॉर योर क्विक रिविजन. आई विल सी यू देयर. बाय.